श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठलेश राय की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री शिक्षा सागर श्री हरिराय जी महाप्रभु की जय। 84 वैष्णव की जय। जय श्री कृष्ण। 15वें वैष्णव एक क्षत्राणी। भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकनी एक क्षत्राणी महावन में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ये क्षत्राणी लीला में श्री स्वामिनी जी के अंतरंगिनी सखी भद्रा इनको नाम है। सो एक क्षत्रिय के घर जन्मी। सो 11 बरस की भई, तब माता पिता ब्याह करीबे के कहे। तब ये कहे, जो मेरो ब्याह मती करो, जा दिन मेरो ब्याह करोगे ता दिन भर मरेगो और तुम ही मरोगे। तब वे डरपी के चुप वे रहते। सो 13 बरस की भई, तब माँ बाप की ज्ञाति में निंदा होने लगी। सो 100 सगाई करी, सोहू ब्याहन आयो। सो फेरा परत ही याको माँ बाप उहू वर तीनों मरी गए। तब यह घर में अकेली रहे, या सो गांव में संबंधी कोऊ न बोले। जो इनने ब्याह होत ही माँ बाप वर सबको मारे, या में प्रीति करेगो सो मरेगो, यह लोग कहते। सो नारायण दास के घर श्री आचार्य जी पधारत हते। तब यह क्षत्राणी को दर्शन भयो। सो शुद्ध जीव हती सो जानियो, इनकी सरनी जाइए। तब श्री आचार्य जी सो विनती करी दंडवत किए, जो महाराज मोको अंगीकार करो, अब मेरे प्रतिबंध लौकिक सब छूटे। तब श्री आचार्य जी नाम निवेदन कराए। तब यह क्षत्राणी ने कही, महाराज अब मोको कहा आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही, भगवत सेवा करो। तब क्षत्राणी ने कही, महाराज लीला में सदा आपू की सेवा करी है, अरु आपू भगवत सेवा की कही। सो भगवत सेवा तो बहुत लोग करत हैं, परंतु आपू के चरणारविंद मिलनो बहुत दुर्लभ है। सो मोको साधन में मती डारो, मोको सदा अपनी सेवा देऊ। सो सदा आपू के संग रहो, आपू के दर्शन करो, मोको एक आपू के चरणारविंद को आश्रय है। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के कहे, जो तू साच कही, परंतु हमको पृथ्वी परिक्रमा करनी है, ताते स्त्री जन को संग ठीक नाही। पाछे श्री आचार्य जी कुमकुम मंगाई, एक वस्त्री पर दो चरण में कुमकुम लगाई, छाप करी, वह क्षत्राणी को दियो और कहे, इनकी सेवा करियो, मैं तो पर प्रसन्न हो, तेरो सगरो मनोरथ पूर्ण होएगो। तब उह क्षत्राणी श्री आचार्य जी को भली भांति सो घर में पधराए, श्री आचार्य जी की श्री स्वामिनी जी के भाव सो सेवा करती। श्री आचार्य जी दर्शन देते, सब रस को अनुभव करावते। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करत काशी में पधारे। यहाँ एक दिन वो क्षत्राणी श्री जमुना जल भरन अपरस में गागरी लेके ब्रह्मांड घाट गई। सो गागरी ले श्री यमुना जी में पेठी। तब किनारे पर थोड़े जल में चारी स्वरूप दिखे। तब क्षत्राणी ने कही, तुम परम सुंदर जल में क्यों विराजे हो। वह चार्यों स्वरूप ने कही, तू हमको घर पधराओ, अब कछुक दिन में श्री आचार्य जी पधारेंगे, तब उनको दीजो। तब उन क्षत्राणी ने कही, मैं घर में श्री आचार्य जी से पूछी आऊँ तब पधराऊँ। तब गागरी भरी के बेगे दोरी आई, मंदिर में जाई विनती करी, महाराज चारी स्वरूप श्री यमुना जी के किनारे हैं, सो कहे मोको पधराओ। सो कहा आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही, जा बेगी पधराई लाओ। तब आई के चारों स्वरूप पधराई, मंदिर में वस्त्र पहराई, भोग धरियो। या में यह जताए, जो यह क्षत्राणी को ममत्व श्री आचार्य जी की सेवा को हतो, भगवत सेवा पर न हतो, परंतु श्री ठाकुर जी चारी स्वरूप हैं, आपू ही पधारे, ताते श्री आचार्य जी की सेवा है। ता वैष्णव के पास श्री ठाकुर जी बिनु जतन आप सो पधारत हैं। यह बात काशी में श्री आचार्य जी ने जानी, तहाते व्रज को पधारे। सो प्रथम अडेल आए, पाछे कड़ा में पधारे। कड़ा में देवा कपूर क्षत्रिय हते, सो गदाधर के पास ही इनको घर हतो। सो एक दिन गदाधर दास के यहाँ वैष्णव महाप्रसाद लेत हते। गदाधर दास परोसत हते। सो देवा कपूर को घर कछुक ऊंचो हतो। सो देवा कपूर ऊपर ते देखत हुते। सो एक वैष्णव के पास बैठे श्री ठाकुर जी भोजन करत हते। सो मूर्छा खाए। सो घरी एक में सावधान हुए।
गदाधर दास पास आई, कहे सगरे वैष्णव कहाँ गए। तब गदाधर दास ने कही महाप्रसाद ले अपने घर गए। तब देवा कपूर ने कही तिहारे वैष्णव के बीच में श्री ठाकुर जी भोजन करत में देखे, सो मोको मूर्छा आई, सो अब दोरियो आयो हूँ, सो अब मोको श्री ठाकुर जी के दर्शन कैसे हुई। तब गदाधर दास ने कही तेरे बड़े भाग्य हैं जो दर्शन भये, अब कहाँ दर्शन। तब देवा कपूर ने कही कोई उपाय बताओ, मैं तिहारी सरनी हूँ जो मोको श्री ठाकुर जी मिले, सगरो जन्म यूं ही गमायो। तब गदाधर दास ने कही श्री आचार्य जी की सरनी जाओ, श्री आचार्य जी की कृपाते वैष्णव को श्री ठाकुर जी मिले हैं, उनकी कृपाते तुमहू को मिलेंगे। अब काशी ते पधारे हैं, सो 2-4 दिन में यहाँ पधारेंगे। देवा कपूर नित्य गदाधर दास के यहाँ आई पूछे जो आरती बड़ी, सो घर को कार्य भूली गए, सो 2-4 दिन पाछे श्री आचार्य जी कड़ा में पधारे। तब देवा कपूर आई के श्री आचार्य जी को दंडवत कियो, विनती करी महाराज कृपा करी के सरनी लीजिए। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य जी सो देवा कपूर के समाचार कहे, या प्रकार या को वैष्णव में श्री ठाकुर जी के दर्शन करी आरती भई है, देवी जीव हैं। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न है, देवा कपूर को नाम निवेदन करायो। तब देवा कपूर ने विनती करी अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी कहे तुमहू हमारे संग व्रत चलो, तहाँ श्री ठाकुर जी तिहारे माथे पधराई देंगे, तुम सेवा करियो। तब देवा कपूर की स्त्री घर रही, देवा कपूर संग चले। पाछे श्री आचार्य जी आगरे पधारे, सो आगरे में गज्जन धावन क्षत्रिय हते, सो इनके पिता पास द्रव्य बहुत हतो, 4 बेटा हते, तामे गज्जन छोटो हतो, और घर में गज्जन की माता हती, स्त्री जन में कोई न हतो। सो गज्जन के पिता ने नाव के ऊपर भवैया को नाच करायो, सो गज्जन सहित 4 बेटा पास और गांव के मिलापी सगे संबंधी मिली 50-60 मनुष्य हते। सो रात्रि अर्ध गई, इतने नाव अकस्मात फाटी, सो सगरे डूबे। एक गज्जन को टूक पर्यो, सो गज्जन ने पकड़ियो, सो वह टूक बही के आगरे ते कोस चारी पर लग्यो, सबेरो भयो। तब गज्जन घर आए अपनी माँ सो समाचार कहे, भाई पिता सब डूबे। तब गज्जन की माता सती भई, गज्जन अकेले रहे, व्यापार करनो छोड़ी दियो। 2-4 घरी श्री यमुना जी पर जाई बैठे, पाछे अपने घर बैठे रहे, बहुत काहू सो बोलन नाही। मन में वैराग्य आयो, जो पिता भाई सब मरे, हम हूँ मरेंगे, कहा करे, भगवान कृपा करे तो आछो है। या प्रकार सब सो उदास रहे, और जियदास सूरी क्षत्रियु आगरे में रहे। सो जियदास बरस 60 के भये, सो आगरे में कोतवाली लिए, सगरे आगरे को न्याय करते। सो एक दिन एक ब्राह्मणी को एक शूद्र को झगड़ो आयो, सो ब्राह्मणी के पास शूद्र ने द्रव्य लीनो, सो दे नाही। तब ब्राह्मणी पुकारी, तब शूद्र ने कछु रुपया जियदास को दिए और कहियो ब्राह्मणी को झूठी करियो। तब जियदास ने ब्राह्मणी को लोभ के बस झूठी किए, जोरावरी फरकती लिखाई दिए। सो वह ब्राह्मणी कल्पे, सो जियदास के सगरे शरीर में कोढ़ भयो। तब जियदास देवी है, ताते ज्ञान भयो जो मैं ब्राह्मणी को लोभ के बस झूठी कीनी, ताते यह कोतवाली को काम महाबुरो है। तब कोतवाली छोड़ी वह ब्राह्मणी को बुलाए, कहे माता मैं लोभ के बस झूठी तुमको या रीति सो कीनी, सो ब्याज सहित रुपया मोसो ले जाओ, तिहारे अपराध ते मेरी यह गति भई है। सो ब्याज सहित वाको रुपया दिए और 10 रुपया और अपनी ओर ते दीने। तब वह बहुत आशीर्वाद देन लागी। तब ते जियदासु वैराग्य करी श्री यमुना जी के किनारे जाई बैठे। सो तीसरे पहर घर आई, खान पान करते। कछुक दिन में जियदास की देह आछी भई, कोड़ सब जात रह्यो। पाछे एक दिन गज्जन श्री यमुना जी के तीर बैठे हते, तहाँ जियदासु आई बैठे पास। तब परस्पर बतराए। तब गज्जन ने अपनी बात कही, जो हमारे पिता भाई सब डूब मरे, माता सती भई, तब ते वैराग्य भयो है। तब जियदास ने अपनी बात कही, जो मैं ब्राह्मणी को द्रव्य अन्याय करी के लियो, ताए मेरी देह बिगड़ी, तब ज्ञान भयो, अब कोई प्रकार भगवान की प्राप्ति होई तो आछो। तब गज्जन ने कही, चाह मेरे हुए, परंतु कैसे मिले, भगवान तो कोई बड़े महापुरुष की कृपाते होई तो मिले। तब जियदास ने कही, जो सो तो साच, परंतु हम महापापी, हमको महापुरुष कहाँ मिले।
सो अब भगवान को आश्रय करी श्री यमुना जी को आश्रय किए हैं। जो बने सो सही या प्रकार, दो जने नित्य मिले बातें करे। सो ऐसे करत कड़ासो श्री आचार्य जी आगरे पधारे। सो श्री यमुना जी के तीर संध्या वंदन करत हते, इतने में गज्जन और जियदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन भयो। तब दो बतराए, ये महापुरुष हैं, इनकी सरनी जाई। पाछे गज्जन ने कृष्णदास मेघन से पूछियो, ये कौन है? तब कृष्णदास मेघन ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी हैं। दक्षिण में काशी में मायावत खंडन करी भक्ति मार्ग प्रकट किए हैं। तब गज्जन ने और जियदास ने दंडवत किए और विनती करी, जो महाराज, हम संसार समुद्र में डूबत हैं, हमको सरनी ले उद्धार करो। तब श्री आचार्य जी ने श्री यमुना जी में न्याय के नाम निवेदन कराए। पाछे जियदास ने कही, महाराज हमारे घर पधारो। तब जियदास के घर पधारी। जियदास के बेटा दो ही हते, पुरुषोत्तम दास छबील दास, तिनको नाम निवेदन कराए। पाछे गज्जन को घर खाली हतो, तहाँ पधारी के सामग्री करी भोग धरी भोजन किए। गज्जन को जियदास को जूठन दिए। तब गज्जन ने जियदास ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है? तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे संग श्री गोकुल चलो, दो जनेन को श्री ठाकुर जी पधराई देंगे, सो सेवा करियो। तब गज्जन और जियदास संग चले। देवा कपूर कड़ाते संग आए हैं और नारायण दास ब्रह्मचारी महावन में रहते। सो इनको पिता मथुरा में जाई क्षत्रि पास जीविका लाव तो तासो निर्वाह होतो। सो एक दिन नारायण दास को संगले मथुरा आयो। सो एक क्षत्रि के घर जाई कछु मांगियो। तब क्षत्रि ने रीस करी कहो, जो धिक्कार है, ब्राह्मण को नित सवेरे होत ही तेरो जन्म मांगत बीतियो, परंतु कबहू है पेट न भरियो, ताते तो को कबहू लज्जा न आई। यह सुनत ही नारायण दास को बुरी लागी। सो महावन चले आए। पिताओ ठोरते मांगी महावन आयो। तब नारायण दास ने कही, अब मेरो मुख मती देखो, मैं तेरो लायो भीख कछु न खाऊंगो। तब पिता समुझाए, अपनो ब्राह्मण को यही कर्म है, मांगन जइए तहाँ तो अनादर होएगो, सो न मांगिए तो काम कैसे चले। तब नारायण दास ने कही, तिहारो कर्म मांगन को है, सो मांगो, मैं तो तिहारे न रहूंगो। सो श्री यमुना जी के तीर ब्रह्मांड घाट जाई बैठे। जो आवे तामे निर्वाह करे, गायत्री जपे, काहू सो बोले नाही। सो एक ऐसे करत नारायण दास के पिता माता की देह छूटी, ता पाछे घर में आई रहे। सो द्रव्य को उपाय साधन बहुत किए, परंतु द्रव्य न पाए। तब एकादश स्कंद में अष्ट सिद्धि कहे हैं, ताहू के साधन बहुत किए, परंतु साधन कछु सिद्ध न भयो। तब हार मानी रहे। ऐसे करत 40 बरस के भये। तब वैराग्य आयो, जो द्रव्य के पीछे इतने दिन वृथा पचे। अब मथुरा जाई भगवान के लिए तप करो, तहाँ ध्रुव जी तप करियो है। सो आई के सगरो दिन गायत्री जपे, रात्रि को पावसेर दूध लेई, या प्रकार दिन 6 बीते। तब श्री आचार्य जी आगरे ते मथुरा पधारे। सो ध्रुव घाट पर मध्यान्ह की संध्या करत नारायण दास की ओर देखे। तब नारायण दास के मन में यह आई, जो इनके सेवक होई तो श्री ठाकुर जी कृपा करे। तब श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती किए, महाराज मोको कृपा करी सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम ब्रह्मचारी हो, पहले तो द्रव्य के लिए उपाय बहुत कियो, सो सिद्ध न भयो। अब तू श्री ठाकुर जी के लिए तप करत है, ताते सेवक होइवे की क्यों कहत हो। तब नारायण दास ने कही, महाराज आपू पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मेरे जन्म की सगरी बात कही दीनी, सो आपू की कृपा बिना श्री ठाकुर जी दुर्लभ है, ताते अब मैं बहुत भटक्यो। अब आपू मोह पर कृपा की दृष्टि करी, तब मेरो मन सेवक होन को भयो, तैसे कृपा करी के शरण लीजे। तब श्री आचार्य जी नारायण दास को नाम निवेदन कराए। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है, सो आज्ञा दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे संग महावन चलो, तिहारे माथे श्री ठाकुर जी पधराई देंगे, तिनकी तुम सेवा करियो। तब नारायण दास ने कही, मेरो घर महावन है, सो पधारिए, और मेरे एक भतीजी है, ताको सेवक करिए। सो श्री आचार्य जी सांझ को श्री गोकुल पधारे, रात्रि को रहे। प्रातःकाल नारायण दास के घर महावन पधारी के नारायण दास की भतीजी को नाम निवेदन कराए। इतने हूँ महावन में शत्राणी सो चारों स्वरूप ने कही, श्री आचार्य जी नारायण दास के घर पधारे हैं,
तहाँ हमको ले चलो। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी।